जैसे कल हम मार्केट मूड इंडेक्स के ऊपर बात कर रहे थे। मार्केट मूड इंडेक्स बेसिकली है क्या? सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर एकेडमी। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बेसिकली डिस्कस करेंगे मार्केट मूड इंडेक्स के ऊपर। मार्केट मूड इंडेक्स है क्या, मार्केट मूड इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, आया कहां से, फियर ग्रीड ये सारी चीजें आई कहां से। बेसिकली वॉरेन बफेट का एक बेसिक सा कोट आपने सुना ही होगा कि मार्केट में जब सब ग्रीडी हो रहे हैं तब आप फियरफुल हो जाओ, जब सब फियरफुल हैं तो आप ग्रीडी हो जाओ। सो इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आता है मार्केट मूड इंडेक्स। सो अभी करंट कैलकुलेशन जो हमारी चल रही है, मार्केट एक थोड़ा सा ग्रीडी जोन में चल रहा है। बेसिकली थोड़ा सा लालच है अभी मार्केट में। एंड ये कैलकुलेट किस तरीके से होता है, इसके जोन्स क्या क्या है, इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इसके जोन्स क्या क्या है। एक इसका जोन है एक्सट्रीम फियर, जो कि बेसिकली 30 से नीचे जब जाएगा तो एक्सट्रीम फियरफुल सिचुएशंस में मार्केट। ठीक, ये बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में है। वहां से बेसिकली चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स करेगा। अब यहां पे इन्वेस्ट करने का मतलब ऑप्शंस में पैसे नहीं डालने आपको डालने पैसे इक्विटी में। ठीक, दूसरी सिचुएशन है हमारी फियर की। फियर बेसिकली मार्केट बेयर रन में चल रहा है बट पैनिक सिचुएशन क्रिएटेड नहीं है वहां पे। ग्रीड सिचुएशन बेसिकली आपकी क्या होगी, मार्केट बुल रन में चल रहा है बट वहां पे भी एक्सट्रीम सिचुएशंस नहीं बनी हुई कि मार्केट में लोग बाय करते जा रहे हैं। एक्सट्रीम ग्रीड क्या होता है बेसिकली, जब सारे लोग बाय कर रहे हैं, एफआईआई आके क्या करेंगे, एफआईआई आके ऑब्वियस ही बात है सेल करेंगे ताकि एफआईआई इस पैसे कमाए। तो एक्सट्रीम ग्रीड में हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम ग्रीड में हम बेसिकली नई पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन ही वहां पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है बेसिकली इसकी एक्यूरेसी क्या है। इसकी एक्यूरेसी है बेसिकली 88.6%, जो कि बेसिकली टिकर टेप ने खुद टेस्ट करी हुई है। एंड ये ग्राफ है आपका, ये जो रेड लाइन है यहाँ पे बेसिकली मार्केट चल रहा था एक्सट्रीम ग्रीड में। एंड जो ग्रीन है हमारा जोन, वो बेसिकली मार्केट चल रहा था वहां पे एक्सट्रीम फियरफुल सिचुएशन में। ठीक, तो ये जो हमारा ब्लू जोन है ये बेसिकली मार्केट जहां पे न्यूट्रल चल रहा था। एक 50 का लेवल हो गया जहां पे मार्केट बेसिकली न्यूट्रल चलता है। 50 के नियर अबाउट जितना भी अगर चल रहा होगा तो मार्केट न्यूट्रल चल रहा है, ना ज्यादा ग्रीड में है ना ज्यादा फियरफुल है। तो इसकी एक्यूरेसी अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने टॉप बनाया है अपना, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हुआ तो मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया। उसके बाद यहाँ मार्केट ने बॉटम बनाया, यहाँ मार्केट ने बॉटम बनाया, यहाँ एक्सट्रीम ग्रीड की सिचुएशन में आया था मार्केट, वहां से थोड़ा सा मार्केट गिरा, यहाँ पे एक्सट्रीम फियरफुल सिचुएशन में आया। तो ऐसे करके पूरा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक्यूरेसी इसकी अच्छी खासी है। तो इसके अब कैलकुलेशंस पे आ जाता है कि बेसिक से ये निकला कैसे है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक, सबसे पहली चीज, मार्केट में एमएमआई जो निकला है वो इन्हीं 3-6 सिचुएशंस पे निकला है। ठीक, सबसे पहली चीज एफआईआई की एक्टिविटी। एफआईआई का ओपन इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली अभी करेंटली जो पोजीशंस ओपन पड़ी है एफआईआई की वो कितनी है, उससे हमें पता चलता है कि एफआईआई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि मार्केट बुलिश होना चाहिए या बेरिश होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो कंट्रोल करता है मार्केट को वो है एफआईआई। तो एफआईआई की पोजीशन हमारे लिए मेन हो जाती है यहाँ पे। सेकंड चीज आती है मार्केट में वोलेटिलिटी क्या चल रही है। वोलेटिलिटी बेसिकली इंडिया विक्स से कैलकुलेट हो जाती है। एंड स्क्यू क्या चल रहा है मार्केट में, जो कि बेसिकली आईवी से कैलकुलेट होता है ओटीएम पुट या फिर ओटीएम कॉल के ऑप्शंस को, दोनों को कंसिडरेशन में रख के। ठीक, थर्ड चीज आती है हमारे पास मोमेंटम। मार्केट का मोमेंटम कितना चल रहा है, बेसिकली ये चीज कैसे कैलकुलेट होती है, 90 डेज एंड 30 डेज के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम डिवाइड कर देते हैं 90 डेज के मूविंग एवरेज से। तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आती है या नेगेटिव वैल्यू आती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारा बेसिकली डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक, अब आता है बेसिकली मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ बेसिकली ये है क्या, एक होता है हमारा एडी रेशियो। एडी रेशियो मींस एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन बेसिकली जिसको नहीं पता, एडवांस मतलब कितने शेयर ग्रीन में चल रहे हैं एंड डिक्लाइन मतलब कितने शेयर रेड में चल रहे हैं। अगर ज्यादा शेयर ग्रीन में चल रहे हैं तो बेसिकली हमारा एडी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो हमारा इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। ठीक, एक प्राइस स्ट्रेंथ कितनी चल रही है, अगर ज्यादातर शेयर्स 52 वीक के हाई पे चल रहे हैं तो हमारा एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। अगर 52 वीक के ज्यादातर शेयर लो पे चल रहे हैं तो हमारा एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। एंड लास्ट चीज आती है हमारी डिमांड फॉर गोल्ड। एज यू नो कि हमारा निफ्टी 50 और डिमांड ऑफ गोल्ड जो है आपस में इंटर रिलेटेड किस तरीके से, अगर डिमांड गोल्ड की बढ़ती है तो हमारा मार्केट बेसिकली गिरता है, अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ती है गोल्ड की डिमांड बेसिकली गिरती है। तो अगर गोल्ड के रिटर्न्स निफ्टी 50 के रिटर्न से ज्यादा है तो हम इसको कंसीडर लेके चलेंगे कि मार्केट बेयर रन में है। एंड निफ्टी 50 के रिटर्न्स अगर ज्यादा है, गोल्ड की डिमांड बेसिकली कम है, तो हम इसको कंसीडर में लेके चलेंगे कि मार्केट बेसिकली बुल रन में है। ठीक, सो सिंपल सी ये 6 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इन्हीं 6 चीजों पे मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर बिल्ट है एमएमआई का, कि मार्केट में मूड क्या चल रहा है। तो इससे हमें ये चीजें तो पता चल गई कि मार्केट में इस चीज पे भरोसा किया जा सकता है।
आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मेरे को बताओ आपका बेस्ट पार्ट क्या लगा वीडियो का, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।